तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अनबीटेबल सीरीज 2.0 में। आज का जो हमारा टॉपिक वो है, एक वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल इक्वेशंस हैं उसको हम लोग कवर अप करेंगे विथ कलर्स। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। तो आ जाओ। पहला इक्वेशन है हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। देखो मैंने इसमें जितने भी लिख रखे हैं इक्वेशन मैंने उसको बैलेंस नहीं किया, वो तुम लोग खुद कर लेना। ठीक है। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर होता है वो व्हाइट कलर होता है। ठीक। और मैग्नीशियम कैसे बर्न करेगा? डैजलिंग व्हाइट फ्लेम से करेगा। ठीक। और ये इंपॉर्टेंट है, जो जो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है मैं साथ साथ में बताता भी चल रहा हूं तुमको। दूसरा है जिंक को जब तुम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो मिलेगा तुमको जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस जो कि इवॉल्व होगी। जिंक सल्फेट का जो कलर है वो हो जाएगा तुम्हारा कलरलेस। ठीक है, अगर वो सोल्यूशन में है तो। और हाइड्रोजन तुम्हारा कलरलेस गैस होता है। ठीक। और इसका एक प्रॉपर्टी होता है क्या कि अगर तुम इसके नियर फ्लेम को ले जाओ तो ये पॉप साउंड देगा। ठीक है, क्या देगा? पॉप साउंड देगा। और क्या है? थर्ड है आयरन को वाटर के साथ जब तुम रिएक्ट करवाओगे, जनरली जो आयरन होता है, आयरन जो होता है वो कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। उसको अगर रिएक्ट करवाना है पानी के साथ तो तुमको स्टीम देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब भाप। तो जब करोगे तो तुम्हें मिलेगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। कलर लिखा हुआ है देख लो, ब्लैक कलर का है Fe3O4 हाइड्रोजन गैस, कलरलेस है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोल देते हैं या सिंपल सा लाइम भी बोल सकते हो तुम इसको। उसको जब तुम वाटर के साथ मिलाओगे तो तुमको मिलेगा लाइम वाटर, या इसी का दूसरा नाम क्या है? स्लेक्ट लाइम। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQs में इस क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, इसी इक्वेशन से ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं PYQs में। ठीक है, तो गलती से भी इसको मिस मत करना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर है वो है बेटा तुम्हारा व्हाइट। ठीक है। और ये याद रखे रहना कि ये जो इक्वेशन है वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। चलो, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ ये करेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर एक्सेस में मिला तो, अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिला तो वही कार्बन डाइऑक्साइड ना बनकर वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है जो कि टॉक्सिक होता है। चलो, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो पानी मिलते हैं। ठीक है। तो वाटर कलरलेस लिक्विड होता है, जानते ही हो। CH4 क्या है? एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये क्या हो रहा है? यहाँ पे कंबक्शन हो रहा है। तो जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबक्शन हो, ठीक है, तो CO2 निकलता है, वाटर निकलता है, हीट निकलता है और लाइट एनर्जी निकलती है। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस होता है, वाटर ये भी कलरलेस होता है। ये है भाई तुम्हारा रेस्पिरेशन। ये कौन सा इक्वेशन है? ये तुमको मिल जाएगा रेस्पिरेशन में, और ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा तो तुमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी एंड प्लस एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में मिलती है। ठीक। और इसीलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक भी माना जाता है, इसको एक्सोथर्मिक भी इसीलिए ही माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कलर लिखा गया है, पढ़ लेना अपना। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग लाइम वाटर भी बोल सकते हैं या स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हैं, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी। कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर है वो कैसा होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। और पानी तो जानते ही हो FeSO4। भाई ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, और डिकम्पोजिशन में जितने भी तुम्हारा आ रहा है इक्वेशन सारे ही सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और PYQs में इससे भी सवाल बहुत ज्यादा आए हैं। तो ये फेरस सल्फेट को जब तुम हीट करोगे तो तुमको मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये दोनों दोनों सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड ये दोनों दोनों तुम्हारा क्या है? गैस है। फेरिक ऑक्साइड का कलर रेडिश ब्राउन होता है। दोनों दोनों गैस क्या होते हैं? कलर लेस होते हैं। ये देखो, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्ट करवाओगे तो कैल्शियम नाइट्रेट मिलेगा तुमको और पानी मिलेगा। कैल्शियम नाइट्रेट का कलर व्हाइट है, कलरलेस। वाटर क्या होता है? कलरलेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये H2SO4, तो ये सोडियम सल्फेट बना प्लस पानी। ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कुछ याद आया क्या? एसिड बेस सॉल्ट में पढ़े ही होगे इसको। कलर क्या है इसका? व्हाइट है, कलरलेस है। वाटर कलरलेस है। चलो आगे आ जाओ। सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट करोगे, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक।
सोडियम AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, NaNO3 कलरलेस सोल्यूशन होता है, BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इसको देख लेना। तो BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, HCl ये कलरलेस होता है, जिंक प्लस AgNO3 तो जिंक नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर तुम्हारा जो है वो अलग हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू। ठीक, तो जिंक नाइट्रेट जो है तुम्हारा वो हो जाएगा कलरलेस, और Ag जो होता है वो किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 तो AlCl3 मिलेगा और तुमको Cu मिलेगा। ये भी इक्वेशन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। और ये तो भैया ये नीचे वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया, इसको तो मत छोड़ना, PYQs जो है इससे भी इस इक्वेशन से भी भरे पड़े हैं। तो जब तुम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को आपस में रिएक्ट करवाओगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा, तो BaSO4 प्लस NaCl बनता है। BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। देखो सोडियम सल्फेट ये भी व्हाइट होता है, ये भी व्हाइट होता है, ये भी व्हाइट होता है और ये भी व्हाइट होता है। यहाँ पे कलरलेस लिखा लिखेंगे तुम सोल्यूशन में लगाओगे तो कलरलेस होगा, ठीक है, लेकिन अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इसका भी जो कलर हो जाएगा क्या हो जाएगा, व्हाइट ही होता है। जाहिर सी बात है, सोडियम क्लोराइड किस कलर का होता है, व्हाइट होता है, ठीक है, जब सॉलिड के फॉर्म में होगा तो, लेकिन जब तुम पानी में मिला दोगे तो ये भी कलरलेस हो जाएगा। चलो अगला आ जाओ। PbNO3 भाई साहब इसको मैं क्या ही बोलूं, जितना वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार सको मार लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लेड नाइट्रेट इससे भी सवाल भरे पड़े हैं, ठीक है। तो जब हीट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, PbO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तुमको ऑक्सीजन मिलेगा। और सवाल इससे पूछा जाता है कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका कलर क्या है, इसका कलर भैया भूल कर भी मत भूलना, इसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। क्या होता है, ब्राउन होता है, ये मत भूलना भाई, PYQs आए हुए हैं ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसका कलर खास करके। और ये PbO येलो कलर का हो गया, किस किस कलर का होता है, येलो, ठीक है। और ऑक्सीजन तो कलरलेस होता है जानते ही हो। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में AgO प्लस Cl2 बनता है, तो ये ग्रे कलर का है और ये Cl2 होता है, ठीक। और Cl2 ग्रीनिश येलो कलर का। एक और है तुम्हारा AgBr, जब तुम इसको हीट करोगे तो तुमको Ag मिलेगा प्लस बी ब्रोमीन गैस मिलता है, ठीक, वही सेम टू सेम है। अभी देखो ZnO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस CO, ठीक, Zn ग्रे मेटल होता है, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस होता है, और दूसरी चीज ये टॉक्सिक भी होता है, ठीक है। Cu+O2 भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार लेना, ठीक है। तो जब बनेगा तो CuO बनेगा, और CuO का कलर याद कर लेना, CuO का कलर भी बहुत बार पूछा गया है PYQ में, ठीक। CuO प्लस इसी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दोगे तो तुमको मिलेगा कॉपर प्लस पानी। कॉपर का जो कलर है वो होता है रेडिश ब्राउन, वाटर का है कलर लेस। आ जाओ फटाफट। Fe प्लस CuSO4 की FeSO4 प्लस Cu, ये कौन सा रिएक्शन है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। याद आया आ रहा होगा तुम लोगों को, क्या सा रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। FeSO4 का कलर क्या है, पेल ग्रीन सॉल्यूशन, पेल मतलब लाइट, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर है। और कॉपर का रेडिश ब्राउन जान ही रहे हो। सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो Na2O, और Na2O का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, ठीक है, अगर वो सॉलिड में रहे। Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ Al2O3 प्लस Fe, जिसको हम लोग थर्माइट प्रोसेस भी बोल देते हैं, थर्माइट प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस होता है, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए जो यूज किया जाता है वो यही होता है, ठीक है। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेटल नॉन मेटल में इसको पढ़ना होता है, ठीक है। तो Al2O3 व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, Fe ग्रे मोल्टन है। चलो अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है ना। अब आ जाओ, रिएक्शन विथ मेटल विथ एसिड, रिएक्शन विथ मेटल विथ एसिड। तो मैं यहां पर जिंक क्या है, एक तरह का मेटल है, एसिड यहाँ पे कोई भी मैं ले रहा हूं, जैसे कि ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक। जब ये बनेगा तो तुमको क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। जिंक ग्रेन्यूल्स ग्रे कलर का होता है, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, हाइड्रोजन गैस कलर लेस होता है। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी हाइड्रोजन कार्बन का दूसरा नाम बाई कार्बोनेट भी होता है। अगर एसिड के साथ करोगे तो भैया दो चीजें निकलना था यहाँ पे, क्या, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, और एक चीज और क्या, कोई ना तो कोई सॉल्ट निकलेगा, क्या निकलेगा, कोई ना तो कोई सॉल्ट जो है वो रिलीज होता है, ठीक। सोडियम कार्बन का कलर व्हाइट है, CO2 गैस कलर लेस है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो तुमको सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो कलर होता है वो व्हाइट कलर होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या, बेकिंग सोडा, ठीक है। CO2 जो गैस है वो क्या है, कलरलेस है।
टेस्ट ऑफ CO2 विथ लाइम वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके भी सवाल पूछे जाते हैं बहुत बार। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब तुम रिएक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और पानी जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर लिमिटेड में रहा तो ठीक है, ठीक है, तभी ये बनेगा। लेकिन अगर एक्सेस में तुमने दे दिया तो कैल्शियम कार्बोनेट ना बनकर वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। ठीक, और सोल्यूशन जो होगा उसका कलर भी खत्म। पहले जो सोल्यूशन का कलर था वो क्या हो गया था, मिल्की हो गया था, लेकिन अब उसका सोल्यूशन का जो कलर हो गया वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उस वो बन चुका है। रिएक्शन ऑफ जिंक विथ बेस, तो जिंक क्या है, ये भी एक तरह का मेटल है, और बेस, तो भाई यहाँ पे जब बनेगा तो तुमको मिलेगा सोडियम जिंकेट। क्या मिलेगा तुमको? सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन। सोडियम जिंकेट क्या, एक तरह का सॉल्ट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार लो भैया। तो कलर, सोडियम जिंकेट कलरलेस है, हाइड्रोजन गैस कलरलेस है। न्यूट्रलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, जब एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और पानी बनता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिनोप्थलीन में पिंक हो जाएगा, कलरलेस। ठीक, फाइनल सोल्यूशन का कलरलेस ही जो है वो आने वाला है। ठीक, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, तो ये मेटल ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, ठीक, और ये क्या है भैया, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है वैसे, और प्लस HCl बनेगा तुम्हारा CuCl2 प्लस पानी। कॉपर ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो, सॉरी, जो कलर है वो ब्लैक होगा। कॉपर सेकेंड क्लोराइड का जो तुम्हारा है वो है तुम्हारा ब्लू ग्रीन। क्या हो जाएगा तुम्हारा? ब्लू ग्रीन। आगे बढ़े, चलो अगला है डिसोसिएशन ऑफ बेसेस इन वाटर। जब बेस डिसोसिएट होगा पानी में तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, और क्या है देखो यहाँ पे KOH है तो अपना कोई ना तो कोई कटायन दे रहा है, और हाइड्रोक्स एनायन के रूप में ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। सेम टू सेम यहाँ पर भी है। ठीक है, Mg2 प्लस और OH माइनस। अगला आ जाओ, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो NaCl प्लस पानी दोनों को मिला लो तब जो मिलता है वो मिलता है तुम्हारा ब्राइन। जो सोल्यूशन तुमको मिलता है ना वो होता है ब्राइन। अब इसी ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करवा लो, बात खत्म। तो तुमको क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 गैस मिलता है, और हाइड्रोजन जो गैस है वो तुमको मिल जाता है। ठीक है, क्लोरीन गैस ग्रीनिश येलो, हाइड्रोजन गैस कलरलेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ये कलरलेस सॉल्यूशन होगा। चलो, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करो तुम, क्लोरीन के साथ ये जो तुम्हारा क्लोरीन यहाँ पे निकला था, मैं अगर इसी क्लोरीन को मैं यहाँ ले आऊं तब जो बनेगा वो हमको मिलेगा क्या? ब्लीचिंग पाउडर। या मैं इसको सिंपल सा फॉर्म में ये भी लिख सकता हूँ CaOCl2, इतना ना लिख के CaOCl2 लिख दो, बात चला जाएगा हमारा, और प्लस पानी। तो ब्लीचिंग पाउडर व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, देखे ही होगा तुम लोग। क्लोरीन गैस ग्रीनिश येलो। ठीक, आ जाओ, प्रिपरेशन ऑफ द बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए तुमको चार चीजें चाहिए। पहला तो सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, पानी और CO2। जब ये आपस में मिलते हैं तो तुमको अमोनियम क्लोराइड बनता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का अगर तुम हीट करते हो तो तुमको मिलेगा Na2CO3। ठीक, वाटर एंड CO2। अब देखो इसमें कलर दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? व्हाइट कलर का, और CO2 कलरलेस होता है। वॉशिंग सोडा में क्या करना है, ये जो तुम्हारा सोडियम कार्बन यहाँ पे बना था, अगर तुम पानी ऐड कर दिए 10 मॉलिक्यूल, तो तुमको जो चीज मिलेगी वो होता तुम्हारा वॉशिंग सोडा। क्या होगा? व्हाइट कलरलेस। चलो आ जाओ, कॉपर सल्फेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब CuSO4.5H2 को जब तुम हीट करोगे तो CuSO4 अलग हो जाएगा, 5H2 वो अलग हो जाएगा। हाइड्रेटेड अगर है तो ये ब्लू कलर का होगा। एनहाइड्रस होगा, एनहाइड्रस का मतलब उसके अंदर अब पानी नहीं बचा, तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का, सॉरी व्हाइट कलर का। तो ये ब्लू है और ये व्हाइट है। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपरेशन कैसे करोगे? जिप्सम को हीट कर दो 373 केल्विन पे, या यहाँ पर ऐसे भी लिखा रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस भी लिखा गया तो भी करेक्ट है। ठीक है, तो जब तुम जिप्सम को हीट कर दोगे तो तुमको ये मिला प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही है तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सिंपल सा नाम है POP, शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो। ठीक है, अब सेटिंग विथ वाटर। अब देखो जिप्सम को जब तुमने हीट किया था तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला था। सेम टू सेम, जो दोनों को आपस में मिला दो तुमको क्या मिलेगा? जिप्सम। यही सेम जो इक्वेशन इसी को ठीक उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये जो जिप्सम होता है ये क्या होता है? हार्ड सॉलिड मॉस होता है ना, मास व्हाइट कलर का होता है। चलो भाई, चैप्टर नंबर 2 जो है वो भी हमारा जो है समाप्त हो चुका है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल में पहली चीज ये है कि जब मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम बर्निंग इन एयर, तो मैग्नीशियम बर्न करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम
ऑक्साइड बनेगा, पहले ही चैप्टर में पढ़े हो। मैग्नीशियम रिबन का जो कलर है वो क्या होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है। ऑक्सीजन कलरलेस होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर होता है। कॉपर को जब हीट करोगे एयर में तो तुमको मिलेगा Cu+O2 गिव CuO, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में ही बता दिया हूं, ठीक है। ब्लैक कलर का होता है, खास करके इसका कलर देखा जाता है, ठीक है, इसका कलर जो है CuO का कलर खास करके ज्यादा पूछा जाता है। एल्यूमिनियम विथ ऑक्सीजन तो Al2O3 मिलेगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, PYQ में आया हुआ सवाल है ये। चलो, एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे, या ऐसे कह सकते हो जो एसिड और बेस दोनों दोनों की तरह बिहेव कर सके, तो वही तुम्हारा एम्फोटेरिक होता है। तो एम्फोटेरिक में क्या आ जाता है तुम्हारा, Al2O3 आ गया तुम्हारा, ZnO आ गया तुम्हारा, PbO आ गया, ये सारी चीजें जो है वो तुम्हारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं। तो जब Al2O3 को HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो AlCl3 मिलेगा प्लस पानी। भाई देखो ये स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा 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 स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है। तो जब करोगे तो तुमको AlCl3 मिलेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का है, एल्यूमिनियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है वो कलरलेस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अब बेस के साथ करो। अब देखो अगर यहाँ पर ये बेस है तो अब यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अ एसिड काम करेगा, ठीक है। तो बनेगा तुमको, तुम्हारे पास आ जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट एंड प्लस पानी। सोडियम एल्यूमिनेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। PDF में जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, देख लेना, ठीक है, अगर चाहिए होगा तो। अगला मेटल ऑक्साइड सोल्यूबल इन वाटर, सोडियम ऑक्साइड Na2O को जब पानी में मिलाओगे तो तुमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। इसी तरह अगर तुम पोटेशियम ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे तो तुमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। दोनों का ही कलर क्या है, कलरलेस है, ठीक है। दोनों हाइड्रोक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड का जो कलर है वो व्हाइट होगा, ये वाला, ठीक है। चलो, मेटल्स रिएक्टिंग विथ वाटर, तो मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा भैया, तो जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो तुमको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम का कलर सिल्वरी व्हाइट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर कलरलेस होता है, हाइड्रोजन कलरलेस होता है। पोटेशियम विथ वाटर सेम वही सेम चीज चलेगा, क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तुम्हारा, और क्या हाइड्रोजन तुमको मिलने वाला है। पोटेशियम सिल्वरी व्हाइट, हाइड्रोजन गैस कलरलेस। इसी तरह कैल्शियम विथ वाटर, कैल्शियम को पानी के साथ मिलाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है वो मिल्की व्हाइट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस कलरलेस। चलो, कब होगा, जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें करते हो तो, ये सिंपल सा उसको व्हाइट ही मान लो। मैग्नीशियम विथ स्टीम, तो मैग्नीशियम को जब तुम स्टीम के साथ करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, MgO+H2। MgO मतलब मजो, मतलब व्हाइट कलर इसका है, ये कलरलेस। एल्यूमिनियम को स्टीम के साथ करो तो क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा, और क्या मिलेगा तुमको, हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का, आयरन को स्टीम के साथ करो Fe3O4 मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। आयरन कलर का आयरन ग्रे कलर का होता है, आयरन ऑक्साइड ब्लैक कलर का, हाइड्रोजन गैस कलर लेस होता है। मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, Mg, जैसे कि मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस वो इवॉल्व तुमको होती दिख जाएगी। मैग्नीशियम सिल्वरी व्हाइट होता है, जानते ही हो। मैग्नीशियम क्लोराइड कलरलेस है, हाइड्रोजन गैस कलरलेस है। जिंक विथ डाइल्यूट HCl, जिंक प्लस HCl ZnCl2 मिलेगा, और तुमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। आयरन विथ डाइल्यूट HCl, आयरन HCl के साथ रिएक्ट करेगा, FeCl2 बनेगा, और हाइड्रोजन गैस। कलर क्या है, ग्रे है। फेरस सल्फ क्लोराइड का क्या है, लाइट ग्रीन होता है, और इसका कलर लेस होता है। इसमें आ जाओ, अगर FeCuSO4 के साथ रिएक्ट किया तो फेरस सल्फेट बनेगा, तुम्हारा कॉपर बनेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंपल सी चीज है। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन वो कलर ब्लू हो जाएगा। फेरस सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसका जो कलर होगा वो लाइट ग्रीन होगा, और कॉपर का रेडिश ब्राउन हो जाएगा। जिंक डिस्प्लेसिंग कॉपर, इसमें क्या है, जिंक जो है यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर। क्यों कर रहा है, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो तुम्हारा कलरलेस और कॉपर का रेडिश ब्राउन है। थर्माइट वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ठीक है। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम करोगे तो Fe अलग हो जाएगा जो कि मोल्टन स्टेट में रहेगा, ठीक है। और ये Al2O3 और प्लस हीट, ठीक, एक्सोथर्मिक हीट निकल गया, इसका मतलब क्या है, ये थर्माइट रिएक्शन क्या है, ये तुम्हारा एक्सोथर्मिक है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आयरन फेरिक ऑक्साइड का जब करोगे कलर तो हो जाएगा तुम्हारा रेडिश ब्राउन, मोल्टन आयरन का सिल्वरी ग्रे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का व्हाइट। कोरोजन में क्या है, Fe+O2+XS2 Fe2O3.XS2, ये बनता है रस्ट का फॉर्मेशन, रेडिश ब्राउन बनेगा, बात खत्म। तो चैप्टर नंबर 3 भी हमारा खत्म हो चुका है। अब शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। तो आ जाओ, इसमें क्या होता है, हम लोग पहले कार्बन का कंबक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ जब करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन मतलब कोल यहाँ पे ले लिया गया तो ब्लैक कलर का होता है, ऑक्सीजन कलरलेस है, कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस है, ठीक है।
अब देखो यहीं पर अगर यही कार्बन में ये जो ऑक्सीजन है वो क्या है, लिमिटेड अमाउंट में मिल जाए, लिमिटेड में, ज्यादा ना मिल, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, जो कि टॉक्सिक होता है, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, कंबक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो CH4 प्लस O2, तो CO2 वाटर एंड प्लस यहाँ पे और लगा लो हीट बनेगी और प्लस लाइट जो है वो इवॉल्व होगी, सॉरी इवॉल्व कह रहा है, लाइट जो है वो निकलेगी। तो मीथेन कलरलेस है, वाटर कलरलेस है, CO2 कलरलेस है, बताओ इसमें कोई दिक्कत। अब इथेनॉल पे आ जाओ, C2H5OH को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो CO2 मिलेगा प्लस पानी मिलेगा। इथेनॉल का जो तुम्हारा कलर है वो कलरलेस होता है, CO2 कलरलेस होता है, वाटर कलर लेस होता है। अब आ जाओ इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ कार्बन, बता ही दिया हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, पॉइजनस होता है, ठीक है, कलरलेस हो गया यहाँ पे। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, जब तुम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे तो तुमको मिलेगा एथेनोइक एसिड, या इसी का दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी और प्लस पानी मिलेगा। तो इथेनॉल कलरलेस और इथेनोइक एसिड भी कलरलेस होता है, ठीक है, और विनेगर की स्मेल होती है इसमें। रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड विद सोडियम, तो जब बना करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, सोडियम इथेनोइड मिलेगा और प्लस हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो सोडियम का कलर क्या होता है, सिल्वरी व्हाइट। सोडियम इथेनोएट का क्या होता है, कलरलेस होता है। हाइड्रोजन कलरलेस होता है, बचपन से ही जानते आए हो। चलो आगे बढ़ो। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट, तो ये इथेनोइक एसिड है, सोडियम कार्बन के साथ जब करोगे तुमको मिलेगा सोडियम, सोडियम इथेनोएट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सोडियम कार्बन का कलर यहाँ पर क्या है, व्हाइट है, और कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस। चलो रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब ये होगा तो सोडियम इथेनोएट मिलेगा, पानी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया था शायद, अच्छा नहीं, कार्बोनेट में जो चीज मिल रही है तुमको वही तुम्हारी हाइड्रोजन कार्बन में भी मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन की कलर व्हाइट, CO2 कलरलेस। एस्टरिफिकेशन में एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है, ये तुम्हारा इथेनोइक एसिड है, ये तुम्हारा इथेनॉल है, ठीक, और कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में तुम्हारा ये जो है तुम्हारा एस्टर बन जाएगा और क्या बनेगा, तुम्हारा पानी मिल जाएगा। एथेनोइक एसिड कलरलेस है, एथेनॉल क्या है, कलरलेस है, एस्टर है जो है कलरलेस लिक्विड होगा विद फ्रूटी स्मेल। सैपोनिफिकेशन में सोप बनाया जाता है, ठीक है। ठीक है ना। तो क्या CH3COO, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा, फिर सोडियम इथेनोइड बनेगा, C2H5 बनेगा, सोडियम इथेनोइड सॉल्यूशन कलरलेस होता है और इथेनॉल यहाँ पे कलरलेस है। एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजनेशन होगा यहाँ पर इथीन का, ठीक है, तो इथीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, निकल यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट काम करेगा और क्या बनेगा, इथेन बनेगा। इथीन कलरलेस होता है, इथेन कलरलेस होता है। सब्स्टिट्यूशन में देखो, सब्स्टिट्यूशन देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ एल्केन ही करते हैं, एल्केन या अल्काइन जो है सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म नहीं करते हैं। तो CH4 जब Cl2 के साथ करेगा तो CH3Cl बन रहा है और HCl बन रहा है। यहाँ पे कलर तुमको दे रखा है, मीथेन है तुम्हारा कलरलेस, क्लोरीन है तुम्हारा ग्रीनिश येलो, मेथिल क्लोराइड है तुम्हारा कलरलेस और हाइड्रोजन क्लोराइड है तुम्हारा कलरलेस। ठीक है ना। अब आ जाओ फॉर्मेशन ऑफ सोप, तो भाई सोप का फॉर्मेशन करना सिंपल सा पीछे बता ही चुका हूँ, लेकिन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें कोई फैट मिल जाए तुमको तो सोप मिल जाएगा और ग्लिसरॉल मिल जाएगा। सोप का कलर व्हाइट होगा, सॉलिड ग्लिसरॉल कलरलेस विस्कस लिक्विड होता है। क्लीनाइजिंग एक्शन जो है ये सोप का, ठीक है, तो पढ़े हुए हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब तुम लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस पानी मिलेगा। लाइम वाटर कलरलेस है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट विथ प्रेसिपिटेट होगा, मिल्की कलर जो है इसका हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। और इस वीडियो की जो लिंक है, ठीक है, सॉरी वीडियो की कह रहा हूँ, PDF जो है, पीडीएफ की जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में, क्या, कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन दोनों में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, कमेंट में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आप हमारे इंस्टा हैंडल पर भी जुड़ सकते हो मुझसे। इंस्टा आईडी का नाम है राइज विद सैली, इसी सेम चैनल का नाम सर्च कर लेना, ठीक है। तो अब मिलते हैं अनबिटेबल सीरीज 2.0 के डे नंबर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।